बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि प्रूव डैट कि साबित करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो इसे सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि इसकी राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। तो बड़ी जो साइड है जिसमें ज़्यादा टर्म्स हों वो हम सबसे पहले लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और इसे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आखिरी 2 टर्म्स यानी एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं। तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो एक्स स्केयर हो गया। इस तरह एक्स ओमेगा स्केयर वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई ओमेगा स्केयर हो गया। और इसी तरह ओमेगा वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई ओमेगा, और इसी तरह वाई स्केयर ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास आ गया। दूसरा स्टेप ये है कि हम इसमें से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बच जाता है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। और इसी तरह ओमेगा वाई स्केयर जो कॉमन लिया तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू बच गई, जिसका वैल्यू हमने पुट कर जो कि है 1। इस तरह ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू 0 होती है, इस तरह -1 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर के तो वो -1 का हो गया। तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी। माइनस और एक्स वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा -XY। अब हम देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला है जो अप्लाई होगा, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी स्केयर नहीं सॉरी बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि दोनों की एडिक्शन आ जाएगी दोनों टर्म्स की। और उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, और अगर वहाँ दोनों क्यूब के बीच में माइनस हो तो यहाँ पर प्लस, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर पहले ही मौजूद था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल जो है वो साबित होगी। इसमें हमने देखा कि हमने फ़कत ओमेगा और ओमेगा स्केयर को अलहदा किया और उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी। ओमेगा स्केयर और ओमेगा की वैल्यू -1 थी और ओमेगा क्यूब की वाली वैल्यू 1 थी, और फार्मूला अप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा और दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिए। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान था इसलिए वो आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि प्रूव डैट कि साबित करें 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 की पावर ओमेगा की पावर 8, और इसी तरह ये सीरीज़ बढ़ती ही जाती है 2n फैक्टर के ज़रिए, जो कि इक्वल है 1 के। तो हमें ये साबित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि जो सीरीज़ वाली साइड है वो हम उठा लेते हैं और उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ओमेगा स्केयर, वो पुट कर दी। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है, वो पुट कर दी। और इसी तरह ओमेगा 4 को ओमेगा 3 इंटू ओमेगा में तोड़ दिया ताकि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकें। और इसी तरह ओमेगा 8 की पावर को हमने इस तरह तोड़ा कि वो 3 के टेबल में आ सके और हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकें, यानी ओमेगा क्यूब का स्केयर हमने पुट कर दिया। और इसके बाद हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, तो ये 2 जगह पर मौजूद थी, हमने दोनों जगह पर 1 पुट कर दिए। अब हम देख सकते हैं कि 1 का स्केयर भी 1 ही होता है।
तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, क्योंकि स्केयर जो ओमेगा स्केयर पहले में जो था 1 का स्केयर लिया तो वो 1 आ गया, मेगा स्केयर इंटू 1 ओमेगा स्केयर। अब 1 प्लस ओमेगा की फिर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्केयर, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस ओमेगा, तो वो हमने पुट कर दी। अब हमने माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस हमेशा पॉजिटिव होता है, और ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब बन गया, और ओमेगा क्यूब को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब ही रहा। अब हम देख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो अब हम ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जब हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास ये सीरीज़ जो है हम देख सकते हैं कि अब सीरीज़ में 1 इंटू 1 इंटू 1 जो है वो मौजूद है। तो अब हम 1 जब तमाम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा 1 के। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे पास ये सीरीज़ ख़त्म होकर 1 में तब्दील हो जाएगी और दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें भी हमने देखा कि ये सीरीज़ को हमने सिर्फ ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ पुट की हैं और ओमेगा क्यूब की वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारा सवाल सॉल्व हुआ। इस लेक्चर में आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व किया, जिसमें दो साइड्स दी गई थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उनको प्रूव हमने इक्वल जो है वो साबित करना था। तो इसके लिए भी हमने ओमेगा स्केयर और 1 प्लस ओमेगा स्केयर इस तरह 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यूज़ थी वो पुट की और ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की और हमने सवाल सोल्व कर लिया। तो आइंदा आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।